दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल लाइट वेट होते हैं और ये इजीली से किसी भी सिस्टम पे इजीली रन कर लेते हैं क्योंकि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो इनको हमको परचेज नहीं करना पड़ता है, सीधे डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो और यूज करो। लिनक्स पर इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं, जैसे कि हो गया अपना प्राइम ओएस हो गया, उसके बाद अपना डेपिन ओएस है, अपना क्रोम ओएस है और बहुत सारे हैं। मैंने सारे के सारे लगभग यूज करके देखे हैं, मतलब अभी भी इतने बचे हुए हैं कि मैं अभी यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ और बहुत सौ पे मैं वीडियो भी बता चुका हूँ। तो इसी प्रकार उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है उबुंटू। तो उबुंटू आपने यूज किया है, मैंने भी एक बार वीडियो बताया है, इससे पहले की मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने उबुंटू इंस्टॉल करके बताया है। बट आज जो मैं उबुंटू यूनिटी के बारे में बता रहा हूँ, उबुंटू के बारे में नहीं, उबुंटू यूनिटी 20.04 वर्जन है। तो उसमें क्या खास है, मतलब पुराने उबुंटू और इस उबुंटू में क्या खास है, आप बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा वीडियो देखते रहिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि पुराने उबुंटू और नए उबुंटू में क्या अंतर है, उबुंटू और उबुंटू यूनिटी में क्या अंतर है। हाँ, कुछ इसमें बग्स जो थे वो फिक्स किए हुए हैं और इसका स्टेबल वर्जन अब आया है, तो आप उसी को डाउनलोड करो। मैं भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, कौन सा करना है, सब मैं बताऊंगा आपको। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, इसी तरह के कंटेंट में अगर इंटरेस्टेड हैं तो उस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है, वैसे यहाँ पे आप मैं शो करा दे रहा हूँ आपको। तो ubuntu-unity.org, ठीक है। तो इस पर आ जाना है और इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ubuntu किस तरह से इसका इंटरफेस होने वाला है हम अगर इंस्टॉल करेंगे तो। और इसके फीचर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा। और बेसिकली हम अब डायरेक्ट इसको करते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और फटाक से ये डाउनलोड के लिए यहाँ पे कुछ सर्वर्स हमको दे रहे हैं, जैसे कि देखिए Ubuntu Unity 22.10 ये स्टेबल रिलीज वर्जन है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इसी को डाउनलोड कर लें तो सही रहेगा। स्टेबल वर्जन है तो इसमें कोई ज्यादा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसके बाद देख लीजिए 22.04.1 है, LTS रिलीज है, तो ये भी आपको लेटेस्ट मिलेगा। लेकिन आप स्टेबल वर्जन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इसी को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, टोरेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करता हूँ और मेरा डाउनलोड के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से खुलेगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके पास, तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे डाउनलोड ऑप्शन मिलेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना। यदि आप पेन ड्राइव में बूटेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए रहेगी आईएसओ फाइल। तो आईएसओ फाइल यहाँ पे ये है, ठीक है। ये देखिए आईएसओ का यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है। तो आपको आईएसओ फाइल चाहिए, तो इसलिए इस पर हमको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आईएसओ फाइल को ले लेना है, ठीक है। इसका साइज देख लीजिए 2.9 जीबी के आसपास है। तो आप अपना डाटा देख लीजिए इतना और इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास पहले से है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो डायरेक्ट अब मैं बताता हूँ इसको रूफूस से हम बूटेबल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उबुंटू यूनिटी मेरा डाउनलोड हो चुका है और साथ ही मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है रूफूस। तो यदि आपको नहीं पता है कि रूफूस से कैसे बूटेबल करते हैं तो ऊपर आई बटन पे मेरी वीडियो आ रही होगी, तो वहां पे आप देख सकते हैं या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सिंपली इसको रूफूस को आप डाउनलोड करिएगा और वहां से अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करते हुए और अपनी आईएसओ फाइल, जिस भी आईएसओ फाइल को बूटेबल बनाना है तो उसको सिलेक्ट करके और अपने आगे की प्रोसेस करते हैं और ये पेन ड्राइव अपनी बूटेबल बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने पहले से बना के रख ली हूँ अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल। तो चलिए चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन पर और आगे का मैं आपको डायरेक्टली रिकॉर्ड करके बताता हूँ कैमरे से कि इसकी आगे की प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाते हैं हमारे बायोस पे और यहाँ पे बायोस मेनू मेरा ओपन हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया है तो वो यहाँ पे ये देखिए ये है। और इस पर जाके हम सीधे ही एंटर कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन
ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू और यूनिटी सेफ ग्राफिक्स, बूट फ्रॉम नेक्स्ट वॉल्यूम और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स। तो सबसे पहले हम इसमें इजी इंस्टॉल करेंगे, तो हम ट्राई उबुंटू पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ समय लेगा, ये कुछ प्रोसेस होगी, तो आप इसको होने दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा जो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ट्रायल मोड यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप ट्राई करके भी देख सकते हैं ये किस तरह से चल रहा है, आपके सिस्टम पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और यदि नहीं कर रहा है या कुछ गड़बड़ है, जैसे माउस काम नहीं कर रहा है या कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या आपका कोई भी ड्राइवर नहीं चल रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है? तो आप पहले यहाँ पे सारा का सारा देख लीजिए, चीज़ यहाँ पे जो भी आपका है सब कुछ ठीक-ठाक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फीचर जो हैं इसको प्रीलोडेड हमको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे सारे मेंशन हैं और इसको आप जब पूरा देख लेंगे उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ये जो फाइल है, ठीक है? ये फाइल जो है इंस्टॉल उबुंटू, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है? मैं जो बताऊँगा बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल ईज़ी वे में बताऊँगा, जिससे कि कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है? आपको सिर्फ़ पेन ड्राइव को बूट कराना है। बूट कराने के बाद ट्राई उबुंटू पर इस पर आ जाना है, ठीक है? उसके बाद कुछ इस तरह से खुल जाएगा उबुंटू यूनिटी का जो इंटरफ़ेस है। उसके बाद देखिए, आप देख लीजिए एक बार चला के, कुछ आपके प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है, आपके पीसी सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उसके बाद यदि सब कुछ ओके लगता है आपको, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए इंस्टॉल उबुंटू पर और इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इंस्टॉलेशन के कुछ फीचर्स आ जाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए वो बोल रहा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारी लैंग्वेज है और हिंदी भी है और बांग्ला भी है। तो मैं सजेशन करूँगा आप इंग्लिश जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद देखिए कीबोर्ड लेआउट है, तो वो भी आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड चेंज करते हैं तो आपका जो पासवर्ड डला होगा वो इस लेआउट से, और जब आप लॉगिन करेंगे शायद अगर मैच नहीं करे तो उस समय प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो डिटेक्ट कर रहा है आप उसके साथ ही जाएँ। तो ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नॉर्मल इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? जैसे ही इससे क्या होगा कि जो भी आपके ड्राइवर्स होंगे या जो भी इसके लिए एडिशनल फाइल होगी, जो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, तो वो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड भी कर लेगा या इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है? आप इसमें नेट का कनेक्शन भी दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि जब इंस्टॉलेशन में जो भी फाइल होंगी मिसिंग नहीं होंगी उससे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमल इंस्टॉलेशन आ रहा है और नॉर्मल इंस्टॉलेशन, ठीक है? तो हम इसको भी नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे करेंगे। मिनिमल में कुछ फीचर्स हमको कम देखने को मिलेंगे, जैसे कि वेब ब्राउज़र और बेसिक यूटिलिटीज़ जो होती हैं, वही हमको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन करेंगे जिसमें हमको कुछ सॉफ्टवेयर भी अब प्रीलोडेड मिल जाएँगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन आएँगे आपके पास, इरेज़ उबुंटू 2 पॉइंट एंड रीइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद नीचे इंस्टॉल उबुंटू यूनिटी 22.10 इस तरह से आएगा और इरेज़ डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू यूनिटी, ठीक है? और समथिंग एल्स, ठीक है? यदि आप कुछ फाइल हमारी रखना चाहते हैं, तो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर पहले से सिलेक्ट है। और मैं चाहूँगा कि आप पहले तो पूरी इरेज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उबुंटू इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप बेसिकली पहले से विंडो पर होंगे और आप एक नई हार्ड डिस्क या किसी नए पार्टीशन में सिलेक्ट कर रहे होंगे, तभी आप दूसरे किसी ओएस को सिलेक्ट करते हैं, मतलब उसको टेस्ट करने के लिए। तो यदि आपके पास पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, तो आप उसको अलग एक इसका अलग पार्टीशन बना लें और उस पार्टीशन का साइज़ है ना वो याद रखें, क्योंकि लिनक्स में क्या होता है कि उसमें किसी पार्टीशन का नाम नहीं आता है, उसमें सिर्फ साइज़ हमको पता रहता है। साइज़ से ही हमको उस हार्ड डिस्क या उस ड्राइव को आइडेंटिफ़ाई करना होता है। तो सबसे सही रहता है कि आप उस ड्राइव का जो भी स्टोरेज है उसका साइज़ देख लीजिए, कितने साइज़ का आपने इसके लिए डेडिकेटेड किया है और
इरेज और इंस्टॉलेशन पर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए मैंने यहाँ पे किया हुआ हूँ। तो इससे क्या होगा कि कुछ फाइलें जो भी होंगी वो फॉर्मेट होके फिर से अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए वार्निंग भी लिखी हुई है कि दिस विल डिलीट ऑल योर प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक एंड एनी अदर फाइल्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। सबसे सही जरूरी काम आप पहले तो बैकअप लेके रख लीजिए, क्योंकि अगर आपसे एक भी मिस्टेक हुआ तो आपकी विंडोज जो है हार्ड डिस्क में, यदि सेम हार्ड डिस्क में है तो वो करप्ट भी हो सकती है या फॉर्मेट भी हो सकती है, ठीक है। यदि आपके पास 2 हार्ड डिस्क हैं तो आप सबसे सही काम कीजिए कि जिस हार्ड डिस्क में आपकी विंडो है उसको आप अगर पीसी में कर रहे हैं तो उसकी सेटअप केबल हटा दीजिए, और जो दूसरी जो हार्ड डिस्क है जिसमें आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उससे डाटा आप इस हार्ड डिस्क में लेके और उसको खाली कर लीजिए। सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें आपको डेटा लॉस होने का भी डर नहीं रहेगा, ठीक है। इतनी लंबी बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कोई नुकसान ना हो इस कारण से। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे आप सीधा क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ बताएगा ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास पहले से मैंने इसको एक बार इंस्टॉल किया हुआ था इसलिए ये पार्टीशन साइज के लिए बोल रहा है, तो मैं अभी नहीं देता हूँ, मैं इसको ओके ओके कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आप अपना पीसी का नाम और एक पासवर्ड भी बनाना है। तो ये सारा का सारा जल्दी से मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारा का सारा फिलिप कर लिया है, और यहाँ पे आप यदि लॉगिन ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं पूछेगा जब ये लॉगिन होगा, लेकिन जब हमने पासवर्ड दिया है तो हम इसको जरूर यूज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे कंटिन्यू पर और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखिए आपकी यहाँ पे फाइल्स कॉपी हो रही है, यहाँ पे कुछ समय लग सकता है तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने इजी वे से हमने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है, और फिर भी यदि किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।